मीनू चिड़िया, तुम तो जानती हो मेरी पत्नी कितनी गुस्सैल है। नहीं तो मैं इसे लेकर जाता, लेकिन मैं गोरी की वजह से इसे लेकर नहीं जा सकता। अच्छा, तो अब मुझे भी जाना होगा। यह कहके कालू वहां से चला जाता है। चिड़िया का बच्चा अभी बहुत छोटा था, जिसकी माँ आज ही एक हादसे में मर गई थी। सभी पंछी को उस पे दया तो आ रही थी, लेकिन कोई भी उसे घर लेकर जाना नहीं चाहता था। फिर मीनू चिड़िया बोलती है, बुलबुल, मैं सुबह से बाहर निकली हुई हूँ। मुझे बहुत देर हो गई है। अगर तुम इसे साथ लेकर जाओगी तो अच्छा होगा। फिर मीनू चिड़िया भी वहां से चली जाती है। आंटी, मेरी माँ नहीं आएगी क्या? नहीं बेटे, तुम्हारी माँ जहाँ चली गई है वो वहां से कभी लौट कर नहीं आएगी। आप सब झूठ बोल रहे हैं। मेरी माँ कहती थी कि वह मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। वह मुझसे बहुत प्यार करती थी। अगर उन्हें जाना होता तो वो मुझे बताकर जाती, ऐसे ना चली जाती। नहीं बेटे, उसके पास तो समय ही ना था। जब हम सब लौट रहे थे तो एक शिकारी ने उसे मार दिया था। मैं आपकी बात नहीं मानूंगा कि मेरी माँ नहीं आएगी। मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। देखना, मेरी माँ दाना लेकर आती होगी। बुलबुल उस नन्ही जान को बहुत समझाती है, लेकिन वह चिड़िया का बच्चा बहुत छोटा था। वो क्या जाने जिंदगी और मौत का मतलब। वह बार बार यही कहे जा रहा था कि मेरी माँ जरूर आएगी। बुलबुल भी वहां से जाना चाहती थी, लेकिन वह हौसला नहीं कर पा रही थी। कुक्कू बेटे, ये दाना खा लो और सो जाओ, और मुझे भी जाना होगा। मैं मजबूर हूँ, वरना मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाती। यह कहके बुलबुल भी वहां से चली जाती है। मैंने माँ के बगैर कभी दाना नहीं खाया। मैं इसे नहीं खाऊंगा। रात बहुत हो गई थी। चिड़िया का बच्चा अब जोर जोर से रोने लगता है। सभी पंछियों के पास ये आवाज आती है, लेकिन कोई भी उसे झूठी तसल्ली देने नहीं आता। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, कुक्कू बेटा। माँ, माँ तुम कहाँ हो? तुम मुझे सुनाई तो दे रही हो, लेकिन दिखाई नहीं दे रही। माँ, सब मुझे छोड़कर चले गए। सब मुझसे झूठ कह रहे कि तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगी। कुक्कू मेरी जान, मैं तुम्हें बताया करती थी ना कि इस दुनिया को छोड़कर एक और दुनिया है। हाँ माँ, आप बताया करते थे। मैं उस दुनिया में चली गई हूँ। मैं तुम्हें दिखाई तो नहीं दूंगी, लेकिन हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरी प्रार्थना तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। तुम्हें खुद से जीना होगा। तुम्हें अपने आप में एक हौसला पैदा करना होगा। वो शायद सब ठीक ही कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी। अब मुझे जाना होगा। तुम ये दाना खाकर सो जाओ। डरना नहीं, तुम मेरे बहादुर बेटे हो। फिर उसकी माँ की परछाई गायब हो जाती है। हाँ माँ, मैं बहुत बहादुर हूँ। मैं तुम्हें बहादुर बेटा बनकर दिखाऊंगा। अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। फिर कुक्कू रोते रोते सो जाता है। सुबह हो जाती है। मैं सोच रही थी कि कुक्कू को अपने घर ले आऊं, उसे अपने साथ रखूं। नहीं नहीं, हम उसे अपने साथ नहीं रह सकते। वह एक चिड़िया का बच्चा है। उसका परिवार कुछ और, हमारा परिवार कुछ और। हम उसके साथ नहीं रह पाएंगे, और वो भी हमारे साथ नहीं रह पाएगा। मैं तो बस पूछ ही रही थी। यह बोल के बुलबुल वहां से चली जाती है। वह उड़ते उड़ते कालू के घर जाती है। कालू, तुम्हारे संबंध चिड़िया से बहुत अच्छे थे। मैं तो मजबूर हूँ। मैं उसे अपने साथ नहीं रख सकती, पर तुम तो उसे अपने साथ रख सकते हो।
नहीं नहीं बुलबुल, हम उसे अपने पास नहीं रख सकते। कालू अगर मान भी गया तो मैं नहीं रखूंगी। हम उस बच्चे को कहाँ से दाना खिलाएंगे, हमारा तो खुद का नहीं हो पाता। गौरी ठीक कह रही है बुलबुल, हमें उसे परिस्थितियों के हवाले कर देना चाहिए। वो अपने आप परिस्थितियों से जूझ लेगा। फिर कालू खामोश हो जाता है। फिर बुलबुल वहां से चली जाती है। उस पूरे जंगल में सिर्फ बुलबुल को ही कुक्कू का ख्याल था। वह कुक्कू को अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन स्थितियों के वजह से वह पास में नहीं रख पा रही थी। फिर वह उड़ते उड़ते कुक्कू के पास जाती है। कुक्कू बेटा, मैं ये तुम्हारे लिए दाने लाई हूँ, इसे खा लो। आंटी, मैंने भोजन कर लिया है, आप इसे ले जाएं। मैं जानती हूँ तुम सुबह से घर पर ही हो, तुमने भोजन नहीं किया, तुम उसे खा लो। बुलबुल बाकी का भोजन लेकर वहां से चली जाती है। कुक्कू बचा दाना खा लेता है और खाकर सो जाता है। अब उसे रोना तो आ रहा था, लेकिन वह रो नहीं रहा था। शायद वो अपनी माँ को बहादुर बनकर दिखाना चाहता था। सुबह होते ही कुक्कू भोजन की तलाश में चला जाता है। वह नदी किनारे आता है, जहाँ वो अपनी माँ के साथ आया करता था। फिर वो अपनी माँ को याद कर कर रोने लगता है। शाम हो जाती है। फिर कुक्कू अपने घर को चला जाता है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए, समय बढ़ता गया। अब कुक्कू जवान हो गया था। वह बहुत सुंदर था और बहुत बहादुर भी था। सभी पंछियों की वह मदद करता था, सभी को भोजन लाकर देता था। अगर कोई पंछी बीमार होते तो उन्हें भी दाने लाकर दिया करता था। वह बहुत अच्छा था, सभी पंछी उससे बहुत खुश होते। वह सभी पंछियों के साथ मिलजुल कर रहता था। फिर वह बुलबुल से भी मिलने जाता था। आंटी, मुझे आज भी वो दिन याद है जब सभी पंछी मुझे छोड़कर चले गए थे, तो आप मेरे लिए भोजन लेकर आती थी। हाँ मेरे बेटे, मुझे भी वो दिन अच्छे से याद है। मैं भी तो तुम्हें अकेला ही छोड़ गई थी और गर्व है मुझे तुम पर। तुमने खुद पे हौसला पैदा किया, अपने माँ के बगैर जी कर दिखाया और अब सभी पंछियों की मदद भी करते हो। यह हौसला मुझे मेरी माँ ने दिया था और मैं उनका बहादुर बेटा बनकर दिखा रहा हूँ। फिर कुक्कू वहाँ से चला जाता है। एक दिन कालू डरता हुआ बुलबुल के पास आता है। बुलबुल, मैंने सुना है कि चील की टोलियां फिर से आज रात हमारे बस्ती में आ रही हैं। पिछले दफा आए थे तो सभी के अंडे चुरा कर लेकर गए थे। सभी पंछी बहुत डरे हुए हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे? तुम कुक्कू से बात करो, वह जवान भी है और बहादुर भी। वह तुम्हारी बात जरूर मानेगा और वह उसका मुकाबला कर लेगा। कालू और बुलबुल कुक्कू के पास जाते हैं और उन्हें वह सारी बात बताते हैं। आप चिंता ना करें, मैं बहुत बहादुर हूँ। मैं देखता हूँ कि वो कैसे इस जंगल के अंडे चुरा कर लेकर जाते हैं। आप दोनों घर जाएं और सो जाएं। रात गहरी हो जाती है। चील की टोलियां जंगल में आ जाते हैं। आज तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं तो ढेर सारे अंडे खाऊंगा, चिड़िया के अंडे। चील जैसे ही शिकार के लिए निकलते हैं, कुक्कू उनके रास्ते में खड़ा होता है। ठहरो, मैं तुम्हें जंगल में जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें शिकार करने भी नहीं दूंगा। तुम मुझे जानते नहीं, मैं बहुत बहादुर हूँ। मैंने अपनी माँ के बगैर अपनी जिंदगी गुजारी है, तो तुम सोच ही सकते हो कि मैं कितना बहादुर हूँ। तुम छोटे चिड़िया, तुम हमारा मुकाबला करोगे? तुम ठीक तो हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? क्यों, तुम डर गए क्या?
तुम मेरी बहादुरी की किस्से देखकर डर गए? अगर नहीं डरते तो मेरा मुकाबला करो। छोटे चिड़िया, मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ, हट जाओ हमारे रास्ते से, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कुक्कू बहुत बहादुर था। वह दोनों का सामना करता है, फिर तीनों में बहुत लड़ाइयाँ होती है। कुक्कू लड़ते लड़ते वह नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है, पर वह इतना बहादुर था कि वह चीलों को भी मार देता है। फिर कुक्कू गहरी नींद में सो जाता है और उसकी आंख जब खुलती है तो वो देखता है कि उसकी माँ उसके लिए दाने लेकर आई है। कुक्कू, मेरे बहादुर बेटे, मुझे गर्व है तुम पर। तुमने कितनी बहादुरी से उन चीलों का सामना किया। मम्मा, तुम आ गई। मुझे पता था तुम मेरे पास एक दिन जरूर आओगी। हाँ मेरी जान, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। अब हम दोनों हमेशा साथ ही रहेंगे।